बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 7 और 8 आज डिस्कस करेंगे। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स हम कर लेंगे आज, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 6 पार्ट्स हैं और वन बाय वन हम करते हैं सारे। जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फार्मूला यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले भी जो है इसमें मेन जो फार्मूला है वो वही अप्लाई होना है। पार्ट नंबर 1 देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 9z की पावर 4, ठीक है। अब देखें दो टर्म्स हैं हमारे पास, सॉरी टर्म नहीं है, एक्सप्रेशंस है। देखें एक ये एक्सप्रेशन है, उसके बाद फिर माइनस है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9z की पावर 4। तो दिखने से ऐसा लग रहा है कि इस पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो कंप्लीट किया जा सकता है, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए आप, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया फार्मूले का, क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ पहले कॉपी किया है, उसके बाद मैंने फार्मूले का रेफरेंस दे दिया है ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो फार्मूला है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो मैंने फार्मूले का रेफरेंस दे दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह एक्स है और बी की जगह है वाई, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में इक्वल का साइन लगाकर, ठीक है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने, उसके बाद माइनस लगाया और फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, होल पावर लगा दी 2, ठीक है। अब अंदर ऐसा क्या लिखा जाए कि वापस हमें यही चीज़ मिल जाए, तो 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और z की जो पावर लगी हुई है 4, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बाहर पावर लगी हुई है 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर अंदर हम लिख देंगे जो भी रिजल्ट आएगा। देखिए z लिखा मैंने, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, तो पावर मैंने लगा दी यहाँ पे अंदर 2, 3z स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। और अब हमने रेफरेंस दे दिया है फॉर्मूले का, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कहलाता है। तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। यहाँ पर ए की जगह हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई, और बी की जगह हमारे पास ये है 3z स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में ए आएगा वहाँ हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे, जहाँ बी आएगा वहाँ पर 3z लिखेंगे, 3z स्क्वायर लिखेंगे। तो अब क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स है तो इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन अब ये इसमें वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, भले आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कर लें तो बेहतर है, एक ही तरह का मतलब आपके जहन में रहेगा तो गलती नहीं होगी। तो एक ही जगह देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई लिखा हमने एक ही जगह, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ कर्ली ब्रैकेट हमने यूज़ की क्योंकि राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी यूज़ हुए में है, यानी कि इस राउंड ब्रैकेट की जगह मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया और फिर एक ही जगह ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। उसके बाद मैंने लिखा फॉर्मूले का प्लस ये वाला, ठीक है। उसके बाद बी की जगह हमने लिखा 3z स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है इसको भी। उसके बाद ये जो राउंड ब्रैकेट है फॉर्मूले का, इसकी जगह मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ए की जगह एक्स प्लस वाई आया, फिर माइनस आया, उसके बाद बी की जगह ये आया 3z स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस में 3z स्क्वायर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई माइनस में 3z स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लस और ये जो माइनस है ये ब्रैकेट यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है इसके अंदर, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब इस पे अगर आप ना भी लगाएं ब्रैकेट्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4 माइनस में 9c स्क्वायर। तो पहले हम फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखा देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, ये राउंड ब्रैकेट हटा के मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं और फिर अंदर मैंने फार्मूला कंप्लीट करके दिखाया है। यानी पहले मैं इस तरह से एक ब्रैकेट बना के होल पावर लगा दूंगा 2, फिर प्लस लिखूंगा, फिर 2, फिर ये 2 ब्रैकेट बनाऊंगा एम्प्टी, फिर प्लस, उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट लगा के बाहर पावर 2 लगा दूंगा। अब इस वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म का स्क्वायर जो है वो कम्प्लीट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर लिया जा सकता है इसका। तो 4 को डिवाइड किया, सॉरी 4 का अंडर रूट लिया तो 2 आएगा, 2 अंदर लिखा, ए की पावर 2 लगी हुई है तो 2 से डिवाइड किया पावर को तो 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखते सिर्फ ए लिख देंगे, यानी कि 2a। ये वो टर्म है जिसकी पावर मैं 2 जब सॉल्व करूँगा तो वापस मुझे यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अपने लास्ट वाला ब्रैकेट मैंने फिल कर दिया ये वाला, तो 2b स्क्वायर से ही फिल हो गया। 4 का अंडर रूट लेंगे आप तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाए ऐसा जिसको जब वापस हम सॉल्व करें तो यही चीज़ हमें मिल जाए।
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में भी कि जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं आप, वो यहाँ लिख देते हैं, और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर को आप 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 2b² हमने यहाँ पे अंदर लिखा है। अब यही दोनों चीज़ें यहाँ बीच में भी फिल होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने फिल कर दी, उसके बाद फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर देखें 9c² लिखा हुआ था, तो हमें a² माइनस b² का फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखाना था, तो इसलिए मैंने जो है ब्रैकेट लगा कर बाहर पावर 2 लगाई। और अब देखिए यहाँ पे अब मैंने 3 लिखा है। क्यों लिखा है 3? क्योंकि 9 का जब अंडर रूट लेंगे आप तो 3 आएगा, ठीक है। और c की पावर 2 लिखी भी है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे पावर को तो 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखते तो 3c लिखेंगे, ठीक है। तो 3c² का मतलब होता है 9c², का मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया मैंने, a प्लस बी माइनस बी के बराबर होता है ये, तो a की जगह हमने लिख दिया 2a प्लस में 2b² यहाँ पर, ठीक है। और फिर प्लस लगाया हमने, फिर b की जगह हमें लिखना है 3c, और a की जगह फिर अगेन यहाँ पे हमने 2a प्लस 2b² माइनस आ गया, फिर उसके बाद फिर b की जगह लिख दिया हमने 3c, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। इस पूरी चीज़ को हमने a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया है, यानी ये वाली फॉर्म देखिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इस वाली फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर दिया है, इसको करना है हमें, इसको कन्वर्ट इसमें। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ें रहेंगी। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे रिमूव कर दिए, सिंप्लीफाई हो गया ये। अब अगला पार्ट देखते हैं। 16 d की पावर 4 है माइनस में, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है c की पावर 4 माइनस 2c² d प्लस में d²। तो 16 d की पावर 4 एज इट इज़ लिखा रहने दिया हमने, माइनस के बाद हमने इस वाले को फॉर्मूला हमने कंप्लीट करके दिखा दिया, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं माइनस वाला फार्मूला? क्योंकि दरमियान वाली टर्म जो है वो माइनस के अंदर है, इसलिए माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमने फार्मूला कंप्लीट करके दिखाया, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उसी तरह से, यानी कि a² माइनस में ये 2ab प्लस में b², ठीक है। a की जगह हमारे पास मौजूद है c² और माइनस फिर 2, उसके बाद फिर ये a और b आ गए, उसके बाद a की जगह मतलब c² आ गया, b की जगह d आ गया, प्लस में फिर ये d² आ गया। यानी कि इन चीज़ों को हमने इस तरह से कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाया है, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है यहाँ पे देखें, ठीक है। और इसका स्क्वायर हमने जो है यहाँ पे लगा के दिखा दिया है, यानी कि एक ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर 2 लगाई, माइनस लिखा, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और ये अंदर हमें जो है सोचना है कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 2 लगाएं तो 16 आता है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर लिखा हो उसको आप स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या लिखना है। डी की जो पावर है वो 4 है, तो पावर को हम 2 से डिवाइड करके लिखते हैं यहाँ पर। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 4d² इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया है, a² माइनस b², a प्लस बी माइनस बी के बराबर होता है। a की जगह हमें लिखना है 4d², b की जगह हमें लिखना है c² माइनस d, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने लिखने के बाद फॉर्मूला ये हमारा जो है इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें एक चीज़ और होगी, वो ये कि जब आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब ये ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, तो अब देखें ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है मैं ब्रैकेट का जो है यूज़ आपको करवाता हूँ यहाँ पे इस स्टेप के अंदर, ताकि ये जो गलती है ये अक्सर बच्चे कर जाते हैं यहाँ पर, यानी कि वो ये माइनस साइन जो है इसको चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट का यूज़ करवा रहा हूँ ताकि आप इस गलती से बच जाएँ। तो अब अगला पार्ट देखते हैं। 4 टाइम्स लिखा हुआ है x² प्लस में 2x² प्लस में y की पावर 4 माइनस में 9y की पावर 6। तो 4 को तो हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लिखा रहने दिया। और ये जो है हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। और उसके बाद फिर माइनस में 9y की पावर 6 एज इट इज़ मौजूद है। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, ये पहले हमने एक ब्रैकेट बना के बाहर पावर 2 लगाई, अंदर हमने लिखा x ताकि वापस यही चीज़ मिल सके हमें, प्लस उसके बाद फिर 2 फार्मूले का, और फिर ये a और b वाले ब्रैकेट, प्लस में फिर ये b वाली टर्म का ब्रैकेट और स्क्वायर। अब अंदर देखें y की पावर 4 लिखा हुआ था, तो ये जो है हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है पावर को, तो y² आएगा, तो y² हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये y² और ये x यहाँ पे पुट किए जाएंगे, x यहाँ पर a की जगह और y² यहाँ पे b की जगह। यानी कि ये वाली फॉर्म हमें कंप्लीट करके दिखाना होती है, हमने कंप्लीट करके दिखा दी है। उसके बाद हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बीच वाली टर्म क्योंकि प्लस में थी तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट भी हमने स्क्वायर यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 9 की जगह हमने लिख दिया है 3, और y की पावर 6 थी यहाँ पे, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो y की पावर 3 लगाएंगे यहाँ पे, y³ लगाएंगे, 3y³ इसका होल स्क्वायर। तो अभी भी फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि माइनस से पहले और माइनस से बाद जितनी भी चीज़ें हैं इस पूरे के ऊपर देखें होल स्क्वायर होना चाहिए। अभी मैंने
इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर तो नज़र आ रहा है हमें, लेकिन जो बाहर 4 लगा हुआ है इसके ऊपर पावर हमने नहीं लगाई, तो इसलिए अब हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा फर्दर। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं और उसके बाद मैंने लगा दी है पावर 2, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट हम अंदर लिख देंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4 की जगह हम लिख देंगे 2, ठीक है। अब ये पूरी की देखें होल पावर लग गई है स्क्वायर, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब चाहें तो आप इस स्टेप के बाद एक और स्टेप करके इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है जिस तरह से आप अप्लाई करना चाहें। तो मैंने पहले जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बाद में 2 को अंदर मूव कराया है, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह हमें लिखना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और बी की जगह हमें लिखना है 3y क्यूब, ठीक है। तो ये ए प्लस बी वाली टर्म हमने लिखी है, ब्रैकेट्स थोड़े ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे फिर ये ए माइनस में बी, ठीक है। अगर आप 2 को पहले से अंदर मूव करा लेंगे तो ब्रैकेट्स आपको कम यूज़ करना पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने क्या स्टेप किया है, 2 को मैंने अंदर मूव करा दिया, देखें 2 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 2x आ गया, फिर 2 वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 2y स्क्वायर आ गया, प्लस के बाद ये 3y क्यूब लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। बाकी सारे ब्रैकेट्स हमने रिमूव कर दिए, तो इसलिए सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास 2x प्लस 2y स्क्वायर बन गया, माइनस में 3y क्यूब, माइनस में 3y क्यूब, बाकी सारे ब्रैकेट्स हमने रिमूव कर दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल हो गई है, फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2y प्लस में 3, ये तो जो सवाल था ये बड़ा मज़ेदार था, जानदार सवाल था। बाकी सब फजूल के सवाल लग रहे थे मुझे, ये थोड़ा कुछ अच्छा सवाल था। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर है, माइनस में 4x माइनस में 2y, अब प्लस का जो 3 लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखें 4 माइनस 1। अब क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा, सुन लें अब उसको बात को, ठीक है। देखें हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, y के ऊपर भी स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो टर्म है देखें एक 4x लिखी हुई है और एक 2y लिखी हुई है। तो जब मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म और 4x वाली टर्म जो है ये यूज़ करना पड़ेगी। लेकिन अब वो थर्ड टर्म जो है हमारे पास, जो कि हमें यूज़ करना होती है, ठीक है ना, देखिए ए स्क्वायर मौजूद है और साथ में 2ab वाले टर्म हमारे पास ये मौजूद है जो कि माइनस में, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई होना है। और सिमिलरली वाई स्क्वायर के लिए भी यहाँ पे हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म मौजूद है, लेकिन जो लास्ट में टर्म लिखी होती है ना वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, देखें इस 3 को मैंने ब्रेक किया है 4 माइनस 1 में। अब ये 4 मैं यूज़ करूँगा एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए, और ये 1 मैं यूज़ करूँगा इस वाई स्क्वायर वाले फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखें पहले मैंने जो है 3 को ब्रेक कर दिया 4 माइनस 1 में, फिर मैंने किया अरेंजमेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद में ये एक्स वाली टर्म यहाँ पे लेकर आया माइनस में 4x, और उसके बाद फिर देखें अब यहाँ पे क्योंकि 4 लिखा हुआ है और मुझे 2ab वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है, तो 2 फॉर्मूले का और a x यानी कि ये वाली टर्म आ गई, और b हमारे पास होगा क्या चीज़, 2 होगा, क्योंकि 4 लाना है मुझे, 2 2 ज़ा 4 होता है, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो इसलिए मैंने 4 को जो है यहाँ पे x वाले फॉर्मूले के साथ इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद देखें वाई स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर ये रहा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ ले आया, उसके बाद माइनस में 2y, और उसके बाद फिर माइनस में 1 मैंने इसके साथ लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 की ज़रूरत पड़ेगी बी टर्म के लिए, तो इसलिए मैंने 1 जो है वो वाई स्क्वायर के साथ इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला तो देखें कंप्लीट है, सही है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर वाली टर्म भी पॉजिटिव होती है फॉर्मूले में, और ये लास्ट टर्म भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो माइनस साइन मैंने यहाँ से ले लिया है कॉमन, तो ये हो जाएगा जनाब वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस में 2y, और ये हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला, तो पहले इसको हम एग्जैक्टली फॉर्मूला जिस तरह से होता है उस तरह से मैंने लिख के दिखाया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर की फॉर्म में, फिर ये माइनस ए वाला आ गया, उसके बाद फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने के बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, दोनों फार्मूलों का रेफरेंस दे दिया है, फार्मूला अप्लाई कर दिया है, तो ये एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये वाई प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। किस तरह से हुआ है देख लेंगे बारो, लेकिन ये टर्म होती है ए, ये टर्म होती है बी, तो a प्लस बी यानी कि एक्स और 2, और ये सेंटर में क्योंकि माइनस है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है, ये रहा।
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे माइनस के बाद जो दूसरा फार्मूला था वो वाई प्लस वन होल स्क्वायर का फार्मूला था, क्योंकि दरमियान में वहाँ पे प्लस में थी टर्म। ये वाली टर्म दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास वाई, ये वन यानी कि ए और बी, और बीच में क्योंकि दरमियान वाली टर्म प्लस में है तो इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास हो गया है कंप्लीट। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों दोनों चीज़ों में दोनों जगह पर माइनस के इस जानिब और इस जानिब दो दो टर्म्स हैं, तो इसलिए जो है ब्रैकेट जब रिमूव होंगे तो साइन चेंज होगा इसका, ठीक है। यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो ये माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद देखें यहाँ पे माइनस टू और ये प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में वन। एक्स के बाद मैंने वाई लिख दिया, एक्स प्लस वाई माइनस में वन, यानी कि पहले वेरिएबल बाद में कॉन्स्टेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सिमिलरली एक्स किया, माइनस वाई लिखा, माइनस टू और माइनस वन ये ऐड होके हो जाएंगे माइनस में थ्री। सिंप्लीफिकेशन किए तो इस तरह से ये फाइनल इसका आंसर है। बुक में जो है आंसर उन्होंने बहुत मतलब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर करके दिए हुए हैं, कुछ आंसर और काफ़ी आंसर इनकम्प्लीट भी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो मैंने यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा काइंडली, ठीक है। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 6 है इसका, 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1। अब यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला में जो है नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ए प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बस सिर्फ मसला ये कि माइनस साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है सबके साथ, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। इन तीनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकाले तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के दिखाया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, तो हमने ये दूसरी जो टर्म है इसका भी हमने क्या कर दिया, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर टू लगाई, अंदर जो है फिर 2x लिखेंगे, ताकि यार ये 4x स्क्वायर जो है इसको हम वापस अगर हम चेक करें तो हमें मिल रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में हमने कंप्लीट कर दिया, इसको फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद जब ब्रैकेट रिमूव होंगे तो ये माइनस साइन की वजह से ये वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस वाई माइनस वन, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल फजूल किस्म के सवाल ये लग रहे हैं मुझे, लेकिन बहरहाल मैंने कर दिए हैं इसको किसी न किसी तरह से सॉल्व। तो अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट सी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी में सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, लिखा हुआ है, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई करके हमने दिखा दिया है। हालांकि देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमें फैक्टर करके बना के दिखाने हैं तो मजबूरी है, इसलिए हमने कैंसिलेशन करने के बजाय फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके ये फैक्टर यहाँ बना के दिखा दिए हैं। सिमिलरली हर ये वाले सवाल में भी इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे देखें 4x अंडर रूट के अंदर है और बाहर पावर लगी हुई है 2, तो ये 4 अंडर रूट जो है सॉल्व करके मैंने इसको लिख दिया है 2, और अंडर रूट एक्स एज इट इज़ लिखा रहेगा। सिमिलरली अंडर रूट 9 सॉल्व हो सकता है तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंडर रूट वाई एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद हैं। सिमिलरली हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद अगला सवाल, अच्छा पार्ट नंबर 3 में देख लेता हूँ एक बार और। एक सवाल में हमें जो है वो खुद से लगाना पड़ता था। अच्छा पार्ट नंबर 4 है वो, सही है, सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अब पार्ट नंबर 4 देखें, एक्स जेड टी लिखा हुआ है, माइनस में 1/t लिखा हुआ है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमें करने के लिए बोलिए, ज़बरदस्ती करनी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखिए अंडर रूट इनके ऊपर भी लगा दिया, एक्स जेड टी भी आना था यहाँ पर, तो स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद फिर माइनस लिखा और फिर 1/t लिखा हुआ था हमारे पास, तो हमने सिर्फ अंडर रूट इसके ऊपर लगाकर बाहर पावर लगा दी हमने 2, ठीक है। तो 1 की जो मर्जी पावर लगाएं 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टी पे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर रूट भी लगाया है और पावर 2 भी लगाई है, अपनी तरफ से लगाई है। तो जो काम हम अपनी तरफ से करते हैं उसका अपोजिट भी करते हैं, तो अंडर रूट भी लगा दिया है, स्क्वायर भी लगा दिया है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से कोई चीज़ अगर ऐड कराते हो तो सब्ट्रैक्ट कराते हो, मल्टीप्लाई कराते हो तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए डिवाइड कराते हो। इसी तरह से यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया है तो अंडर रूट भी लगा दिया है साथ में, ठीक है। तो ताकि हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो सके, फिर फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये फैक्टराइजेशन ज़बरदस्ती हमने करके दिखा दी है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 4.1 है हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप कि
आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।